आज मौनी अमावस्या है। यहाँ हद से ज़्यादा हूँ, संभल नहीं पा रहा है यहाँ पे। कुछ हो ना जाए। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये डायलॉग तो सुना ही होगा, क्योंकि फ़िलहाल मैं भी अभी लखनऊ पहुंचा हूं और ट्रेन यहाँ इतनी लेट चल रही है और ठंड में तो यहाँ तो पूरे शरीर को कपा दे रही है। जिस हिसाब से मैंने सोचा था ठंड होगी, उससे कहीं ज़्यादा है। फ़िलहाल अपने सिग्नल का यानी ट्रेन के सिग्नल का वेट करते हुए ट्रेन यहाँ से खुल के मेन लखनऊ जंक्शन उतरेगी। मैं वहाँ उतरूँगा और वहाँ से फिर मैं टोटो पकड़ के बस स्टैंड और फिर बस स्टैंड से प्रयागराज। फ़िलहाल आज कुंभ मेले के अमृत स्नान के 3 दिनों में से मैं स्नान करने वाला हूँ। हर हर महादेव। स्टेशन से उतरकर मैंने सोचा कि क्या ऑटो टोटो पकड़ूं। बस लखनऊ के अपने मित्र को फ़ोन किया और वो बाइक लेके आ गया और मैं चला अभी बस स्टैंड की ओर। काफ़ी बातें हुई, हाल चाल पूछा और प्रयागराज के बारे में भी जाना। हर हर शंभो, जय जय शंकर। आखिरकार एक दिन के सफ़र के बाद मैं प्रयागराज पहुंच गया। आज तीसरे दिन के अमृत स्नान का प्रथम दिवस है और मैं आज गोधूली वेला स्नान करूंगा। भीड़ बहुत है, देख ही रहे हैं आप, क्योंकि अमृत स्नान है और ठीक आज और कल ये 2 दिन इसी तरह भीड़ बढ़ती रहेगी, क्योंकि परसों मौनी अमावस्या है। आखिरकार संगम द्वार पहुंच ही गया मैं। हर हर गंगे। मैं प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आया हूं। सेक्टर 3 त्रिवेणी संगम। करोड़ों की भीड़ है उधर और मैं गोधूली वेला जस्ट कुछ सेकंड पहले ही यहां से सूर्यास्त हुआ। मैंने कुछ कैमरे में इसकी छवि ले ली है। अब मैं चला गंगा स्नान करने। गोधूली में स्नान करूंगा, फिर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करूंगा, उसके बाद फिर दोपहर यानी त्रि स्नान करने के बाद फिर मैं यहाँ से रवाना होऊंगा। हर हर गंगे। संगम। ये त्रिवेणी संगम घाट। रात के 12 बज गए हैं, फिर भी श्रद्धालु क्यों भीड़ बहुत उमड़ी हुई है। रात के 12 बजे भी लोग यहाँ स्नान ध्यान कर रहे हैं। डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र। 50 रुपये टिकट लेके मैं अंदर प्रवेश करूंगा और महाकुंभ के इस पर्व का आनंद जो ऋषि मुनि लोग लेते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीनों के द्वारा दर्शाए जाएंगे और कई सारी कथाएं भी दिखाई जाएगी। ये पूरा प्रोग्राम आधे घंटे का होगा। हर हर
महाकुंभ की प्रारंभिक कथा। अमृत के कई बूंदे गिरे। ये तो पूरा ऑटोमेटिक है, ऊपर नीचे हो रही है। अब है समुद्र कथा। जय गजराज महाराज की जय हो। यहीं पर बैठनी है क्या? सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की है, जिसने एक मूल धन्य परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्प माला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देव योग्य जाग वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सुरपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रखी। पुष्प गंध से असहज ऐरावत ने माला धरती पर गिरा। दम्भी इंद्र, ऐसा घोर अपमान! जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीन लूंगा। ऐसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। एवमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को मढ़ाने और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसकी एक भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हुई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धन्वंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने लगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहिनी रूप ले अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को मिला, उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की चार बूंदे स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने।